श्री कृष्ण जी की लीलाएं। जन्म से लेकर महाभारत तक की यात्रा आज आपको इस कथा के माध्यम से जन को मिलेगी। तो आइए जानते हैं कुछ श्री कृष्ण जी की रची हुई लीलाएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे अवश्य लिखें। श्री कृष्ण का जन्म कंस के अत्याचारों से त्रस्त धरती को मुक्ति दिलाने के लिए हुआ था। कंस का आतंक इतना भयानक था कि सारे लोग भय से कांपते थे, मगर उस अंधकार में भी एक उम्मीद की किरण थी। वह थे देवकी और वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो अर्धरात्रि में जेल के सभी ताले अपने आप खुल गए और वसुदेव उन्हें यमुना पार करके गोकुल ले गए। लेकिन यमुना का पानी इतना उफान पर था कि वसुदेव को लगा कहीं वे डूब न जाएं। पर जैसे ही कृष्ण के चरण यमुना के पानी को छूते हैं, पानी का स्तर घटने लगता है। ये देखकर वसुदेव की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मन ही मन कहा, हे प्रभु, आप ही हमारी रक्षा करेंगे। और इस तरह श्री कृष्ण का बाल्यकाल गोकुल में नंद यशोदा के स्नेह में बीता, जहां वे अपनी लीलाओं से सबका मन मोह लेते थे। ये कथा हमें सिखाती है कि संकट के समय में भी आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अंत में सत्य की ही जीत होती है। श्री कृष्ण का बाल्यकाल गोकुल में नंद यशोदा के साथ अत्यंत प्रेम और आनंद में बीता। बचपन से ही उनके अद्भुत चमत्कारों ने सभी को हैरान कर दिया। जब वे छोटे थे तो एक दिन बालकृष्ण ने माखन चोरी कर लिया। ग्वाल बालों ने उनकी शिकायत माता यशोदा से की और यशोदा ने गुस्से में आकर उन्हें पकड़ लिया। उन्होंने कृष्ण को पकड़कर पूछा, क्या तुमने माखन चुराया? कृष्ण ने मासूमियत से उत्तर दिया, माँ, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन यशोदा को विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने कृष्ण के मुंह में झांका। जैसे ही उन्होंने कृष्ण के मुंह में देखा, वे आश्चर्यचकित रह गईं। उनके सामने पूरे ब्रह्मांड का दृश्य था, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी और सभी दिशाएं। ये देखकर यशोदा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी। हे प्रभु, आप तो साक्षात भगवान हैं। कृष्ण ने अपनी मां को संभाला और मुस्कुराते हुए बोले, मां, मैं तो तुम्हारा नटखट कान्हा हूं। ये सुनकर यशोदा के आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपने पुत्र को गले लगा लिया। ये घटना हमें याद दिलाती है कि भगवान हर जगह हैं और वे हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। उनका स्नेह और उनका मार्गदर्शन हमेशा हमारे साथ रहता है, चाहे हम कहीं भी हों। बालकृष्ण की लीलाएं गोकुल में निरंतर बढ़ती जा रही थीं। एक दिन जब वे और उनके मित्र यमुना किनारे खेल रहे थे, तभी एक विशाल काला नाग कालिया यमुना में आकर डेरा जमाए हुए था। उसका विष इतना घातक था कि यमुना का पानी भी जहरीला हो गया था। गोकुलवासियों में भय का माहौल फैल गया, लेकिन कृष्ण ने निश्चय किया कि वे इस संकट का अंत करेंगे। कृष्ण ने बिना किसी डर के कालिया के फन पर कूदकर नृत्य करना शुरू कर दिया। जैसे ही कृष्ण के पांव कालिया के सिर पर पड़े, वह तड़पने लगा। कालिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी शरण में हूं। कृष्ण ने उसे दया करते हुए कहा, तू यहां से चला जा और कभी वापस मत आना। कालिया ने तुरंत गोकुल की भूमि छोड़ दी और यमुना का जल फिर से शुद्ध हो गया। गोकुलवासियों ने कृष्ण की जय जयकार की और यशोदा मां ने अपने लाल को गले लगाकर कहा, तू सच में ईश्वर का वरदान है। इस घटना ने सभी को सिखाया कि जब भी हम किसी संकट में फंसते हैं तो साहस और विश्वास से उसका सामना करना चाहिए। श्री कृष्ण ने यह दिखाया कि ईश्वर की कृपा और साहस से सबसे बड़े संकट को भी पार किया जा सकता है। कृष्ण की लीलाओं का सिलसिला यहीं नहीं रुका। एक बार की बात है जब इंद्रदेव ने गोकुलवासियों से नाराज होकर भीषण वर्षा शुरू कर दी। गोकुल का हर कोना पानी में डूबने लगा और लोगों में हाहाकार मच गया। चारों ओर पानी ही पानी था। लोग डर से कांप रहे थे, अब हमारा क्या होगा? सभी गोकुलवासी कृष्ण के पास दौड़े और उनकी शरण में आए, कन्हैया, हमारी रक्षा करो। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। उन्होंने तुरंत गोवर्धन पर्वत को अपने छोटी अंगुली पर उठा लिया। ये देखकर सब चकित रह गए। सारे गोकुलवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे सुरक्षित हो गए और श्री कृष्ण 7 दिन और 7 रातों तक उस पर्वत को यूं ही उठाए रहे। इंद्रदेव ने जब ये देखा तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे तुरंत श्री कृष्ण के चरणों में आकर क्षमा मांगने लगे, हे गोविंद,
मैंने आपके भक्तों पर अन्याय किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। श्री कृष्ण ने उन्हें क्षमा करते हुए कहा, हर देवता का कर्तव्य है कि वह अपने भक्तों की रक्षा करे, न कि उनका अहंकार दिखाए। इंद्र ने प्रणाम किया और वर्षा बंद हो गई। गोवर्धन पर्वत को नीचे रखते हुए कृष्ण ने सभी गोकुलवासियों से कहा, ये पर्वत हमारी शक्ति और एकता का प्रतीक है। इस घटना ने सभी को ये सिखाया कि जब भी कोई संकट आए तो धैर्य और विश्वास के साथ उसका सामना करना चाहिए। श्री कृष्ण ने ये दिखाया कि ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, बस हमें उनके प्रति सच्ची आस्था रखनी चाहिए। श्री कृष्ण की लीलाओं का अंत ही नहीं था। एक बार की बात है जब मथुरा के राजा कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अपने मल, चाणूर और मुष्टिक को भेजा। कंस का अत्याचार मथुरा में चरम पर था और उसने सोचा कि यदि कृष्ण को समाप्त कर दिया जाए तो कोई भी उसकी सत्ता को चुनौती नहीं दे पाएगा। कंस ने एक मल्ल युद्ध का आयोजन किया और श्री कृष्ण और बलराम को उसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। कृष्ण और बलराम मल्ल युद्ध के लिए मथुरा पहुंचे। कंस के दरबार में चारों ओर भारी सन्नाटा था। सभी को लग रहा था कि ये बालक कंस के विशाल और क्रूर मल्लों से कैसे लड़ेंगे। लेकिन कृष्ण मुस्कुराते हुए मैदान में उतरे। चाणूर ने सोचा कि वह एक ही वार में कृष्ण को समाप्त कर देगा, लेकिन कृष्ण की लीला अद्भुत थी। युद्ध शुरू होते ही श्री कृष्ण ने चाणूर को अपनी ताकत से ऐसा पटका कि वह वहीं समाप्त हो गया। मुष्टिक ने बलराम से मुकाबला किया, लेकिन बलराम ने भी उसे मात दे दी। ये देखकर कंस क्रोध से तिलमिला उठा और उसने कृष्ण को मारने का आदेश दिया। लेकिन कृष्ण ने सीधा कंस की ओर देखा, तेरे पाप का अंत अब निश्चित है कंस। कृष्ण ने कूदकर कंस को उसके सिंहासन से खींचा और उसे धरती पर पटक दिया। कंस ने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। मथुरा नगरी में हर्षोल्लास छा गया, लोगों ने जय जयकार किया। कृष्ण ने अत्याचारी कंस का अंत कर दिया। कृष्ण ने अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को मुक्त कराकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने मथुरा के लोगों से कहा, अब यहाँ शांति और धर्म का राज्य होगा। अत्याचार का अंत हो चुका है। इस घटना ने सभी को ये सिखाया कि अन्याय और अधर्म का अंत निश्चित है। चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और धर्म की विजय हमेशा होती है। श्री कृष्ण ने ये सिद्ध कर दिया कि जब भी संसार में अधर्म बढ़ेगा तब वह उसे नष्ट करने के लिए प्रकट होंगे। कंस के अंत के बाद श्री कृष्ण ने मथुरा को अत्याचारों से मुक्त कर दिया, लेकिन उनकी लीलाएं यहीं समाप्त नहीं हुई। अब उनका उद्देश्य पूरे भारतवर्ष को धर्म की स्थापना के लिए तैयार करना था। वे द्वारका नगरी की स्थापना करने के बाद महाभारत के महायुद्ध के लिए पांडवों के साथ खड़े हुए। जब पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध तय हुआ तो अर्जुन ने युद्धभूमि में अपना रथ देखा और घबरा गए। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मैं अपने ही भाइयों और गुरुओं के साथ कैसे युद्ध कर सकता हूं? मुझे अपने हाथों से उनका वध नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को शांत करते हुए कहा, अर्जुन, ये युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है। तू सिर्फ एक निमित्त मात्र है, सारा कार्य तो मैं कर रहा हूं। युद्ध से पीछे हटना तेरा धर्म नहीं है। जो सामने खड़े हैं वे पहले ही मारे जा चुके हैं। तू सिर्फ अपना कर्म कर और परिणाम की चिंता मुझ पर छोड़ दे। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया, जो आज भी हमें जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन देती है। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि कैसे अपने कर्तव्यों को निभाना है, बिना किसी फल की इच्छा के। श्री कृष्ण ने कहा, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं जन्म लेता हूं, धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए। अर्जुन ने कृष्ण के शब्दों से प्रेरित होकर युद्ध किया और धर्म की विजय हुई। कौरवों का अंत हुआ और धर्म की पुनः स्थापना हुई। इस महायुद्ध ने ये सिखाया कि जीवन में हर संघर्ष के पीछे एक गहरी शिक्षा छिपी होती है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें आज भी प्रेरित करता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें अपने धर्म का पालन करते हुए सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं तो स्वयं भगवान हमारे साथ होते हैं, हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन करते हुए। धन्यवाद सभी भक्तजनों को। मैं आशा करता हूं आप सभी ने ये कथा ध्यानपूर्वक सुनी होगी। ऐसे ही और भी रोचक कथा एवं हिंदू धर्म की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें।